ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं पातंजलि योग सूत्र के साधन पाद को, और यहाँ जो हम करंटली टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इम्पैक्ट ऑफ नियमा। नियमा का अगर हम पालन करते हैं तो उसका हमारे जीवन में और हमारे आध्यात्मिक प्रगति में क्या लाभ होता है और वो किस तरह से हमें फल देता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि। सो आज हम देखेंगे सबसे पहले सूत्र 44 को। स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगः। अब इसके शब्दार्थ को भी देख लेते हैं। स्वाध्यायात यानी स्वाध्याय करने से क्या होता है? इष्ट देवता संप्रयोगः, इष्ट देवताओं की प्राप्ति होती है, यानी उनके साथ योग हो जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल। सबसे पहले यहाँ पे दो चीज को समझना बहुत जरूरी है कि स्वाध्याय का मतलब क्या है और इष्ट देवता का मतलब क्या है, और तीसरी एक और चीज है संप्रयोग का अर्थ यहाँ पे क्या निकल कर आता है। तो सबसे पहले स्वाध्याय यानी क्या? स्वाध्याय यानी जो हम स्टडी करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करते हैं या योग शास्त्र का अध्ययन करते हैं, उसके अलावा जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं, पारायणम करते हैं, भगवद गीता का हो या भाष्यम का पारायणम है, तो जब हम पारायणम करते हैं वो सब बातें आती है स्वाध्याय में। अब इष्ट देवता यानी क्या? इष्ट देवता यानी वो देवता गण, वो देवा है या देवी है, वो सारे लोग आ जाते हैं इष्ट देवता में। इष्ट यानी हमारी इच्छा पूर्ति के लिए जो हमारा एक छोटा मोटा जॉब है, छोटा मोटा काम है, इच्छाएं हैं, वो हमें पूरी करनी है। अब जैसे आपको चाहिए वेल्थ, तो आप कौन से इष्ट देवता की पूजा करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप सरस्वती जी की पूजा करते हैं। अब अगर आपको वेदांत का नॉलेज चाहिए तो आप दक्षिणामूर्ति की पूजा करते हैं, आप दक्षिणामूर्ति को इन्वोक करते हैं। और अगर आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में तो आप गणेश जी की पूजा करते हैं सिद्धि या सक्सेस हासिल करने के लिए। तो इस तरह से अलग अलग देवी देवता हैं और उनके अलग अलग रोल्स हैं। आपको कोई बीमारी से बाहर निकलना है या आपको ग्रह शांति के लिए कुछ पूजा आराधना करनी है, तो किन देवताओं की आप पूजा आराधना करते हो वो है इष्ट देवता। इन शॉर्ट, मान लीजिए ये पूरी सरकार है, इस सरकार में अलग अलग मिनिस्टर्स हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, एचआरडी मिनिस्टर है, तो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं। तो आपका काम, पर्टिकुलर काम जो है, चाहे अगर वो एजुकेशन से रिलेटेड है तो आप हेल्थ मिनिस्टर के पास नहीं जाओगे। अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप एजुकेशन या रेल मंत्री के पास नहीं जाओगे। तो यू हैव अ पर्टिकुलर मिनिस्टर फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरी। उसी तरह से यहाँ पे अनेकों देवी देवता हैं पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए। तो आप जब उनकी आराधना करते हैं, आप जब स्वाध्याय करते हैं, आप जब पारायणम करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, चाहे वो स्पेसिफिक है या जनरल है, तो जैसे भगवत गीता है, विष्णु सहस्त्रनामा है या ललिता सहस्त्रनामा है, तो इस तरह से जो पारायणम आप करते हैं प्लस आप स्वाध्याय करते हुए, जैसे अभी आप स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये सब करने से आपके जो इष्ट देवता हैं, आपकी जो डिजायर्स हैं, वो फुलफिल होना शुरू होती है। सो इष्ट देवताओं की प्राप्ति यानी ऐसा नहीं कि आपके पास सामने साक्षात इष्ट देवता आ जाएंगे और आपको आहा ये साक्षात दर्शन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट आपकी मुलाकात वैसे लोगों के साथ हो जाएंगी जो महात्मा हैं, जो इस एरिया में प्रोमिनेंट
पर्सन है जिनकी मदद से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सो इष्ट देवता मतलब ऐसा नहीं कि कोई चार हाथ वाले कोई बंदे आ जाएंगे आपके सामने कि चलो बेटा तुमने मुझे याद किया, मैं आ गया, आप बोलो क्या चाहिए, तथास्तु बोल के निकल जाएंगे। नहीं, किसी न किसी रूप से वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे। अगर आप सिस्टमेटिकली स्वाध्याय करते हैं या मंत्र उच्चारण करते हैं इस तरह से, तो आपको इष्ट देवता का संप्रयोग है, यानी उसका योग हो जाता है, उसकी सिद्धि हो जाती है। उनसे रिलेटेड जो आपका कार्य है वो सफल होना शुरू हो जाता है। उसके लिए वैसे लोग आपको मिल जाते हैं, वैसे सुविधाएं मिल जाती हैं आपको कि आपका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कोई बिजनेसमैन है, बिजनेस के बारे में सोचेगा तो उसको बिजनेसमैन ही मिलेंगे। कोई डॉक्टर जो मेडिसिन के बारे में सोचता है तो उसको वैसे ही डॉक्टर मिलते हैं। और अगर जो आध्यात्मिक है, जो आध्यात्मिक प्रगति चाहता है, तो उसे वैसे आध्यात्मिक लोग मिलते हैं। सो व्यक्ति वही होता है, वही डॉक्टर भी है, और उस डॉक्टर में भी एक और पर्सनालिटी है अध्यात्म की। तो आप डॉक्टर से मिलते हो या डॉक्टर के साथ में उस आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ मिलते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है आपके विचारों पर कि आपके संकल्प, आपके विचार, आपका प्रयत्न आध्यात्मिक मार्ग में कितना प्रबल है। उस हिसाब से आपको वैसे लोग भी मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं अगले सूत्र को। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। अब उसके शब्दार्थ को भी देख लेते हैं। ईश्वर प्रणिधानात् यानी ईश्वर प्रणिधान करने से, यानी कि हम पूरी तरह से ईश्वर को जब सरेंडर होते हैं, और ये निरंतर अभ्यास है, उससे क्या लाभ होता है? समाधि सिद्धि ही, उससे समाधि की सिद्धि हमें प्राप्त होती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये कैसे होता है, उसको हम डिटेल में समझते हैं। ईश्वर प्रणिधानम जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यानी ईश्वर को हम समर्पित करते हैं। क्या समर्पित करते हैं? अपने तन, मन और वचन से हम जो भी कर्म करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, वो ईश्वर को समर्पित है। तो वास्तव में चाहे वो क्रिया योग है या कर्म योग है, दोनों एक ही बात है। सो भगवत गीता में जो बताया था कर्म योग, वो यहाँ बताया है क्रिया योग के रूप में। यहाँ हम अपने कायिकम लेवल, वाचिकम लेवल और मानसम लेवल, यानी तीनों लेवल पे, शारीरिक, वाचिकम यानी स्पीच लेवल पे, फिजिकल स्पीच लेवल और मेंटल यानी थॉट लेवल पे, हम जो भी कर्म करते हैं वो ईश्वर को समर्पित करते हुए करते हैं। यानी ये जो भी काम है वो सब ईश्वर के लिए ही है, और इसका जो भी हमें फलम मिलता है वो प्रसाद बुद्धि से हम एक्सेप्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड संतुष्टि। तो जब आपके कर्मों का जो भी फल मिलता है उसे प्रसाद के रूप में आप एक्सेप्ट करते हो, तो संतोष, तो आपके मन में संतुष्टि डेवलप होती है। लेकिन कर्म करने से पहले जो कर्म के पीछे का जो भाव है, उसमें जब आप ईश्वर अर्पण भाव से कर्म करते हैं तो आपको समाधि सिद्धि प्राप्त होती है। सो पहला स्टेज है कि फलम में प्रसाद की बुद्धि लेकर आए। उसका बाद का स्टेज है कि कर्म में ईश्वर अर्पण भावना को लेकर आना है। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन। तो अगर आप अपने मन में ईश्वर अर्पण भाव को रख के कोई भी कर्म करते हैं तो आपको प्राप्त होती है समाधि की सिद्धि, यानी समाधि में आप स्टैब्लिश होते हैं। अब समाधि यानी क्या? आपका माइंड एब्जॉर्ब है उस शांत वातावरण में, उस शांति में, वो विचलित नहीं होता, फ्लक्चुएट नहीं होता है बाहरी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के अनुसार। वो डिस्टर्ब नहीं होता है, वो शांत रहता है। वो है समाधि की स्थिति। नेचुरली आप उसमें स्टैब्लिश हो जाते हो। क्यों? क्योंकि मुझे जो कुछ कर्म करना है वो ईश्वर का है। लेकिन जैसे ही आपने ये कहा कि मैं करता हूं और मैं भोगता हूं, डिस्टर्बेंस शुरू हो जाएगा। लेकिन ये किसी और के लिए, ईश्वर के लिए है, ईश्वर को समर्पित है। जो कुछ है वो ईश्वर का है, ईश्वर को समर्पित कर दिया, और ईश्वर को जो देना है वो दे दे, मैं लेने के लिए तैयार हूं। तो आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। एक छोटा सा ग्रॉस एग्जांपल लेते हैं।
जब आप अपनी गाड़ी में जाते हैं और बगल से कोई दूसरी गाड़ी आपको टच करके निकल जाए या टच करने वाली होती है तो आपका दिल जोर से धक धक करने लगता है, और अगर टच कर दिया तो आपको बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन यही अगर आप ओला उबर में जा रहे हैं और उस गाड़ी को किसी ने टच कर दिया तो आप कहोगे भैया ड्राइवर जल्दी करो, थोड़ा जल्दी पहुंचना है मुझे, तो आपको इतना अफेक्टेशन नहीं होगा उस बात का, क्योंकि वो अपनी गाड़ी नहीं है। यहां पर भी ईश्वर का है, ये जो कुछ भी है वो ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण है। तो हमने ईश्वर को समर्पित कर दिया और उस वजह से हमें मन की शांति हो गई। मन हमारा विचलित नहीं होता है, मन में कोई राग द्वेष नहीं है, कोई गिल्ट नहीं, कोई हर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो किसी तरह का कोई क्लेश नहीं है। सो योर सेल्फ, योर रियल सेल्फ इज सरेंडर्ड टू ईश्वरा। जब आपने सेल्फ को, खुद को सरेंडर कर दिया ईश्वर को, यू बिकम सेल्फलेस। और जब आप सेल्फलेस हो गए, देर इज नो डिस्ट्रैक्शन, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल, देन यू अचीव द स्टेट ऑफ समाधि, विच इज कंप्लीट ट्रैंक्विलिटी, क्वाइटिट्यूड, क्वाइट माइंड। उस समय आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि आप समाधि को अचीव कर चुके हो। सो इस तरह से हम कंक्लूड करते हैं आज का ये सेशन। अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं या कोई भी कमेंट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेज दीजिए, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप उसे भी नीचे भेज दीजिए। हर महीने के पहले शनिवार को हम लेते हैं Q&A सेशन, और आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं उसका हम रिप्लाई देने का प्रयत्न करते हैं। इसके अलावा फिर से एक रिमाइंडर है, हमने अभी रिसेंटली नया कोर्स शुरू किया है भज गोविंदम के साथ में। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, गूगल फॉर्म का भी लिंक दिया, आप उसे भर दीजिए और आप हमें एक मैसेज कर दीजिए दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द कोर्स। सो लेट्स कंक्लूड विद द प्रेयर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत।